बचपन में कौतक दिखलाया उस शिव जी के आए धनवा को कई हाथ से उठाई डाला। राजा जनक आए, जनक ने आकर के देखा है कि धनुष के नीचे लिपा हुआ घोड़ा है। राजा जनक कहने लगे, राजा जनक कहने लगे अपनी पत्नी सुनैना से, सुनैना यहाँ पर किसने लिपा है? सुनैना कहने लगी आपकी बेटी सीता ने। कहने लगी मेरी बेटी सीता ने ये धनुष उठाया है कि हाँ। उसी दिन राजा जनक ने अपने मन में ये संकल्प कर लिया था कि अब जो राजा ये धनुष तोड़ेगा और वही मेरी बेटी सीता के साथ में अपना नाता जोड़ेगा। धीरे 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 ये सीता 11 साल 11 महीना 21 दिन की हो गई। राजा जनक के मन में विचार आया कि अब मुझे अपनी बेटी का स्वयंवर करना चाहिए। तो राजा जनक ने पत्र लिखे हैं, पत्र, और पत्र लिख करके देश विदेश में पत्र भिजवा दिए। और जब देश विदेश में पत्र भिजवाए हैं तो उन पत्रों में राजा जनक ने क्या लिखवाया है? जिस महावीर की महाशक्ति और ये धनवा लोड़ी गिराएगी और उसी के साथ में मेरा विवाह जाने की महावीर की महाशक्ति ये धनवा तोड़ गिराएगी, उसी के साथ में मेरा विवाह जाने की विवाही जाएगी। पत्र लिखा और पत्र लिख करके भक्तों याद रहे देश विदेश में भेज दिया। एक बात और याद रहे, राजा जनक ने देश विदेश में पत्र भेजे। याद रहे सतयुग त्रेता द्वापर और यहाँ तक कि कहीं तक कलयुग में भी, अभी नहीं कुछ समय पहले अपने इस देश भारत की ससुरालें विदेशों में होती थी। विदेशी लोग अपनी बेटियों का विवाह करने के लिए इस भारत में आते थे। क्यों? क्योंकि विदेशी लोग अपनी बेटियों का विवाह इस भारत में करते थे। कहते थे कि ये जो भारत है उच्च कोटि पर है, भारत उच्च कोटि पर माना गया, सबसे पवित्र, सबसे अच्छा, सबसे सुंदर, यहाँ तक कि सोने की चिड़िया। इसलिए ये विदेशी लोग अपनी बेटियों का विवाह इस भारत में विवाह करने के लिए आते थे। इस भारत की ससुरालें विदेशों में होती थी। आज क्या है? आज इस भारत की दशा ये हो गई है कि ज्यादा ना तो महाराज एक गांव में तुम्हें 10-5 लड़ुआ तो मिल जाएंगे। भारत की दशा आज ये हो गई है कि ज्यादा ना तो एक गांव में 10-5 लड़ुआ मिलेंगे। याद रहे, अब विदेशी लोग तो बहुत दूर की बात है, विदेशी लोग बहुत दूर की बात है कि वो शादी कर कहां से जाएं, जब भारत की भारत में ही शादी रह रही। क्यों? कारण क्या बना? घर से मम्मी पापा भेज रहे लला को पैसा दे के पढ़ियो, लला स्कूल में लियो, फीस जाएगी जमा कर दियो। बेटा ने कहा करो, घर पे फीस लेके गए, ऐसी बनी को भलिया बनाई, ऐसे तो बने दोस्त बनाए जिन्हें की समाज में 2 पैसा की इज्जत ना है, जिन्हें गांव के कोई बिल्कुल 2 पैसा में गांव में ना है, बिल्कुल
दोस्त बनाए, जिनके सिवाय बिना फालतू के कामन के कोई कामना वो बने दोस्त बनाए। पैसा ले गए पे घर पे, उनके संग जब वो रहे तो एक दिन तो बिन्ने बिन्ने के संग हम पैसा खर्च कर दे। अब भी बोलो तू कब लाएगा, वे बोले कोई बात ना, मम्मी पापा फीस देंगे भाई, हम ला के दे देंगे, चलेंगे आराम से पार्टी करेंगे। मम्मी पापा घर पे सोच रहे कि लला पढ़वे के ले जा रहा है और लला जाए कि रास्ता में दूसरी पढ़ाई कर रहा है। स्कूल तक खबर आई कि फीस ही ना आई। अब मम्मी पापा कह रहे हम तो दे दई फीस है। अब लला को पूछी तो लला कह रहे दे तो दई हमने, ज्यादा कछु कही तो इतने ऊपर चढ़े बैठे कि मम्मी पापा खुद ही डरे गए। तो महाराज कछु कही है ना, पूरे गाँव बुद्धू बने गई है। आज की देखा है, आज की युवा पीढ़ी जो कितनी है, कितनी गिरती हुई जा रही है। युवा पीढ़ी आज की कितनी नीचे के लिए गिरती हुई जा रही है। कहते हैं कि महाराज याद रहे, सबसे ज्यादा आज के समय में आपने देखा होगा, कहते हैं कि महाराज एक 80 साल के बुजुर्ग है, 80 साल के बुजुर्ग, उनके चेहरे पर नजर डालो ना तो शीशा की तरह चमकता है। और आज के 20-25 साल के लड़का के चेहरा के नजर डालो ना तो ऐसा लगता है जैसे सालिम का रोटी ना मिली हो। ऐसा मालूम पड़ता है सालिम का रोटी ना मिली है। महाराज याद रहे, कहते हैं कितना ये समाज, ये कितना युवा पीढ़ी गिरती हुई जा रही है, समझ नहीं आ रहा है। अब लगे क्या कर रहे बिन्ने महाराज, माँ बाप ऐसे, माँ बाप कोई ऐसा नहीं होता है जो ये न कहे कि हमारी संतान पढ़ लिख करके किसी काबिल न बने। माँ बाप यही कहते हैं हमारा लला काऊ में लग जाए, हमारा बेटा नौकरी में लग जावे, हमारा लला काऊ की न काऊ की नौकरी में लग जावे, हमें तो पढ़ाओगे। और लला ने क्या करो, लला ने सिवाय काय के, शराब के और जुआ के और महाराज लफंगाबाजी के कोई दूसरों काम ना है। पहले लड़कन के संग में गए, अब वे कह रहे भैया ज्यादा नहीं, आज तू थोड़ी नेक पी के देख, नेक पी के देख। अब भी बोले भैया कोई हमारी को सुबह नेक पी के देख। महाराज ने नेक पिवाई दी, बाकी बाद में फिर गए महाराज दुआ ढक्कन में फिर पिवाई, बाकी बाद में फिर गए बिन्ने दुआ ढक्कन फिर पिवाई। अब कितने है गए 6 ढक्कन, और 6 ढक्कन पे तो महाराज याद रहे धीरे धीरे वे 6 पौवा पे आ जाते हैं। और जब तक है जेब में तब तक तो पी रहे बढ़िया, और जब तक है तब तक बढ़िया पी रहे, सबको शुक्र ना है तो फिर वो क्या होता है, सबसे सस्ता बापे आएंगे क्या करते बिल्कुल महाराज। फिर क्या होता है, जाते बढ़िया संतान हो गए ना वही बढ़िया है। कहते हैं सबसे बड़ा सुख माँ बाप के लिए होता है संतान घर में अच्छी हो। सबसे बड़ा माँ बाप के लिए सुख होता है कि संतान अच्छी हो। और महाराज भाई संतान जुआरी शराबी लफंगा निकल जाए तो फिर आत्मा में यही दुख होता है कि जाते बढ़िया होती ना वही बढ़िया है। तो महाराज याद रहे, कहते कितना ये समय बदला, कितना ये क्या हुआ। कहते हैं कि आज का हमारा ये वैज्ञानिक और पहले का हमारा वैज्ञानिक, आज के वैज्ञानिक में पहले के वैज्ञानिक में बहुत अंतर है। आज का वैज्ञानिक पहले के वैज्ञानिक के आगे जीरो भी नहीं है। एक कवि कहता है बड़े सुंदर शब्दों में लिखा और बाबा जी ने गाया है,